ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी वीडियो गेम्स की। जी हाँ, वीडियो गेम्स। अब आप कहेंगे वीडियो गेम्स की चर्चा कहां से आ गई? ये तो बच्चे खेलते हैं वीडियो गेम से, दिल बहलाते हैं। पर आजकल वीडियो गेम खेला जा रहा है और आपस में हमारे सांसद, सत्ता पक्ष और विपक्ष वीडियो गेम्स के जरिए अपना दिल बहला रहे हैं या हमें टहला रहे हैं। असल मुद्दों से हमें हटा रहे हैं क्या? अजब खेल चल रहा है, गजब खेल चल रहा है संसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, जहां आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, हमारे सरोकारों पर एक विमर्श होना चाहिए, गंभीर चर्चा होनी चाहिए। वहां ये वीडियो, वो वीडियो, रोज एक नया वीडियो। और जारी कौन कर रहे हैं? देश के संसदीय कार्य मंत्री। पर सदन का कस्टोडियन कौन होता है? संरक्षक कौन होता है? वो तो स्पीकर। संसदीय कार्य मंत्री का काम है संसद के अंदर के वीडियो वो जारी करें। पहले वीडियो जारी हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की कोशिश की जा रही थी। स्पीकर ने कहा कुछ अप्रत्याशित होने वाला है, इसलिए मैंने आग्रह किया प्रधानमंत्री मोदी से कि वो ना, ये 4 तारीख का वीडियो, ये 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, इसे स्पीकर ने जारी नहीं किया। 6 दिन बाद, 4 फरवरी के 6 दिन बाद, यानी कि 10 फरवरी को संसदीय कार्य मंत्री ने किया। और प्रधानमंत्री की जान को खतरा है या जान से मारने की साजिश, एक केंद्रीय मंत्री बोले। और बीजेपी के एक लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, अभी इनका चर्चा और आगे मैं करने वाला हूं, चर्चा होने वाली है कि प्रधानमंत्री की हत्या की जा रही थी, उसकी प्लानिंग थी। सीढ़ियों पर जो खड़ी हो गई महिलाएं, एफआईआर कोई नहीं हुई, अब तक भी नहीं हुई। मैंने 2 दिन पहले भी सवाल पूछा था। यह बेहद गंभीर मसला है। देश के प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ही अगर सुरक्षित नहीं है तो आप और मैं, हमारी क्या बिसात? अब एक और वीडियो आया है सामने, और इस वीडियो में कांग्रेस के 2 दर्जन के करीब सांसद वो दिख रहे हैं स्पीकर के चेंबर में, ओम बिरला के चेंबर में, उनके दफ्तर में। और संसदीय कार्य मंत्री ने यह जारी किया और वो कह रहे हैं धमकाया जा रहा था, प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी जा रही थी, स्पीकर के साथ गाली गलौज की जा रही थी। यह 8 दिन बाद आया है वीडियो। अब अगर स्पीकर के साथ गाली गलौज की जा रही है, प्रधानमंत्री को धमकी दी जा रही है, तो यह तो बेहद गंभीर मसला है। तो तत्काल इन सांसदों को निलंबित क्यों नहीं किया गया? यहां एफआईआर की भी बात छोड़िए, निलंबित तो किया जा सकता है ना। ये संसद में बैठे कैसे हैं? और इसकी शिकायत या ये जानकारी सार्वजनिक खुद स्पीकर क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तो उन्होंने लोकसभा में आना भी बंद कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा है। और जब तक ये नहीं आता तब तक संसद ना आने की एक परंपरा भी है, स्पीकर नहीं आएंगे। तो संसदीय कार्य मंत्री इसे जारी क्यों कर रहे हैं? और वो कह रहे हैं कांग्रेस के एक सांसद ने यह वीडियो बनाया। मतलब क्या हमारे लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के सभापति के दफ्तर में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते? उसमें भी तो ये फुटेज कैप्चर हुई होगी, कैद हुई होगी। तो 4 तारीख को ही स्पीकर ने इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? या अब ये बात सामने क्यों आ रही है? संसद और लोकतंत्र क्या तमाशा बन गया है? इसमें दोनों पहलू हैं दर्शकों। अगर ये वीडियो सही है, जायज है, और जो आरोप लगाए गए ऑडियो सामने नहीं आ रहा है,
तो गंभीर मसला, और यह जानबूझकर बरगलाया जा रहा है देशवासियों को, आपको, मुझको, हम सबको, कि जी गाली दी जा रही है स्पीकर को, प्रधानमंत्री को फिर धमकी दी जा रही है। अगर यह सत्य है तो भी गंभीर मसला है। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो देश की सबसे बड़ी पंचायत, हमारी लोकसभा, हमारी संसद, वीडियो गेम्स खेलने की जगह बन गई है, वीडियो गेम पार्लर बन गया है। और बहुत से लोग इस बात पर एतराज करेंगे, लोकतंत्र के मंदिर के बारे में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो संदीप चौधरी। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं, हास्यास्पद हो गया है विमर्श का स्तर लोकसभा में। वीडियो पर वीडियो जारी हो रहे हैं, पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एफआईआर दर्ज नहीं, कोई निलंबन नहीं, पर बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले लगे आरोप कि कांग्रेस की महिला सांसद, वो 10 तारीख को जो हमने वीडियो दिखाया था, 4 तारीख के वीडियो हैं ये, वो दिखाइए पीसीआर, ये वीडियो जारी किया गया घटना के 6 दिन बाद। वीडियो 4 फरवरी का दिखाया गया, सार्वजनिक किया गया 10 फरवरी को, संसदीय कार्य मंत्री ने किया कि ये प्रधानमंत्री को घेरने की एक साजिश थी। कांग्रेस की महिला सांसद वो सीढ़ियों पर आकर खड़ी हो गई, प्रधानमंत्री का जो स्थान था, उनकी जो कुर्सी, उसके आगे खड़ी हो गई, और हमने अपने सांसदों को रोक लिया और अपनी महिला सांसदों को भी रोक लिया, नहीं तो बॉक्सिंग मैच हो जाता, गुस्सम गुस्सा, जूतम पैजार, ये हो जाता। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो पहले ही बोल चुके थे, प्रधानमंत्री को जान से मारने की कोशिश की जा रही थी। यही बात निशिकांत दुबे ने भी दोहराई, पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और ये वीडियो अगर जारी करनी थी तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस, जिम्मेदारी किसकी है? सदन को चलाने की, उसकी व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी वो तो लोकसभा स्पीकर यानी कि सदन के सभापति के पास है, ओम बिरला। वो कुछ नहीं बोले। अब ओम बिरला के ही चेंबर, उनके कमरे में तथाकथित बदतमीजी, गाली गलौज का एक वीडियो जारी किया है, और यह वीडियो जारी किया है देश के संसदीय कार्य मंत्री ने, और यह 8 दिन बाद किया है। और वो कह रहे हैं कि 20-25 कांग्रेस सांसद स्पीकर के कमरे में घुसे, जबरदस्ती घुसे, स्पीकर से बदसलूकी की, स्पीकर के सामने गाली गलौज की। प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल वहां खड़े रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल ने तो गाली नहीं दी, लेकिन उनकी मौजूदगी में कांग्रेस के सांसदों ने गाली दी, और वो प्रधानमंत्री को भी धमका रहे थे। ये गंभीर आरोप है। और उसमें अपने ट्विटर हैंडल पर वो क्या कहते हैं, दिस is the illegal video clip taken by a Congress MP when 20-25 Congress MPs entered the chamber of Honorable Speaker and abused him and threatened Honorable Prime Minister. तो ये कांग्रेस के एक सांसद ने वीडियो बनाया है और इसे ट्वीट कर दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं हमने ऐसा कुछ किया नहीं। दीपेंद्र हुड्डा भी इन सांसदों में मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल का मैंने जिक्र किया, प्रियंका गांधी वाड्रा, वर्षा गायकवाड़, ज्योति मनी, अमर सिंह, वो कह रही हैं हमने तो ऐसी कोई धमकी नहीं दी। सुनिए।
को अब्यूज़ नहीं किया। कुछ एक दो एमपी थे जिनको जो थोड़े ज़्यादा नाराज़ थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराज़गी एक्सप्रेस की, और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठे, मैं चुपचाप बैठी थी, और अंत में मैंने एक दो चीज़ें बोली शांति से स्पीकर साहब को। अब ये आरोप हैं और सच हैं तो ये तो गंभीर बात है, स्पीकर के साथ भी बदतमीजी। पर एक बड़ा पर है, 8 दिन बाद ये वीडियो क्यों सामने आ रहा है? और कांग्रेस के एमपी का बनाया हुआ वीडियो और ऑडियो हमें यानी कि आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो इसे सार्वजनिक करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं किरण रिजिजू? क्या वो हमें, देश को यह बता रहे हैं कि लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के सभापति के कमरे में, उनके चेंबर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होते? रिकॉर्डिंग तो हुई होगी, और अगर गाली गलौज की गई जो कतई नाकाबिले बर्दाश्त है स्पीकर के खिलाफ की गई, तो स्पीकर ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? निलंबित कर सकते थे सांसदों को। हमने 2023 में देखा, शीतकालीन सत्र था लोकसभा का और राज्यसभा का, संसद का, 146 एमपी निलंबित हुए थे और एक ही दिन में 48 सांसद, 33 लोकसभा के 45 राज्यसभा के निलंबित कर दिए गए थे, अनरूली बिहेवियर, अनुशासनहीनता के चलते। तो स्पीकर ने यह कदम क्यों नहीं उठाया? और स्पीकर ने यह वीडियो जारी क्यों नहीं किया? लोकसभा में तो, सदन में तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उसके कस्टोडियन कौन है? स्पीकर। संसदीय कार्य मंत्री क्यों घुस रहे हैं इस काम में? और ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे? एक परंपरा होती है, आजकल आप देख रहे होंगे, अगर सत्र में तो कोई भी दावा किया जाए तो उसका सत्यापन जरूरी होता है। सत्यापन करना भूल गए किरण रिजिजू। पहले प्रधानमंत्री की जान को खतरा बता दिया, अब यहां पर गाली गलौज और धमकी दी जाने की बात की। गाली गलौज की गई लोकसभा स्पीकर के साथ और धमकी दी गई प्रधानमंत्री मोदी को। तो ये सांसद कैसे हैं? इनको तो निष्कासित भी किया जा सकता है। और राहुल गांधी के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन का जी प्रस्ताव आएगा, सांसदी चली जाएगी, ये 3 दिन तक खबरें हवा में लहरा रही थी, घूम रही थी। अब पता लगा कि नहीं, प्रस्ताव का तो आइडिया ही ड्रॉप हो गया। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, लेकिन एक प्रस्ताव, सब्सटैंटिव मोशन, वो निशिकांत दुबे, अब निशिकांत दुबे का मैंने पहले जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रची जा रही थी। अब वो सब्सटैंटिव मोशन ले आए हैं, वो कह रहे हैं देश को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी, इनकी सदस्यता खत्म की जाए, देश विरोधी गतिविधियों के लिए थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, अमेरिका गए, गुंडागर्दी गिरोह के प्रमुख सदस्य हैं, ये जॉर्ज सोरस के साथ मिले हुए हैं। सुनिए क्या आरोप लगाए और ये क्या प्रस्ताव लेकर आए हैं निशिकांत दुबे। ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएड के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, यूएस जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दी जाए। और सब्सटैंटिव मोशन में देखिए सांसदी जा भी सकती है राहुल गांधी की। ऐसा हुआ है 2005 में 10 सांसद निष्कासित कर दिए गए थे, सांसदी खत्म हो गई थी कि भाई सवाल पूछते थे पैसे लेने के, पहले पैसे ले लेते थे और फिर सवाल पूछते थे। और एमपी लैड स्कीम में भी गड़बड़ झाले को लेकर निष्कासित नहीं, निलंबित किए गए थे सांसद। तो राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन ला सकते हैं, तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा सकते निशिकांत दुबे या गिरिराज सिंह? अगर प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी, यह बड़ी समस्या है, इससे गंभीर कोई विषय हो सकता है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा है,
या लोकसभा स्पीकर को धमकी दी जा रही है। अब इसमें भी एक और खेल है, यह वीडियो गेम लोकतंत्र का तमाशे में भी तब्दील हो रहा है। अविश्वास प्रस्ताव ला रही है विपक्ष, उसमें टीएमसी वगैरह असहज हैं लोकसभा स्पीकर के खिलाफ। परंपरा कहती है कि अगर आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है तो आप सदन की सभापति की कार्रवाई या सभापति की जिम्मेदारी ना निभाएं। तो ओम बिरला सदन में नहीं आ रहे, उनकी जगह काम कौन संभालेगा? संविधान कहता है डिप्टी स्पीकर। अनुच्छेद 93 है, आर्टिकल 93 हमारे संविधान का, वो कहता है लोकसभा, जैसे ही लोकसभा चुनी जाए जल्द से जल्द अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएं। पर आपको यह जानकर ताज्जुब होगा दर्शकों, लोकतंत्र की दुहाई तो दी जा रही है 17वीं लोकसभा यानी कि 2019 से 2024 और अब यह 18वीं लोकसभा, 7 साल हो गए, कोई डेप्यूटी स्पीकर ही नहीं है, उपसभापति ही नहीं है। संविधान में इसका बाकायदा प्रावधान है और स्पीकर की गैर मौजूदगी में डेप्यूटी स्पीकर सभापति की जिम्मेदारी संभालेंगे, निभाएंगे। हमारी गंभीरता देखिए संसदीय परंपराओं को लेकर। मजाक बना दिया है हमने संसद को, और ताली एक हाथ से नहीं बजती, यह भी पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। पर यहां काम हो रहा है या लोकतंत्र को बदनाम किया जा रहा है? हमारी अनदेखी की जा रही है और सच क्या सामने आएगा या सतही आरोप लगेंगे? यह नया शगल, नया कायदा होने वाला है, नई परंपरा इजाद हो रही है लोकतंत्र की। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पहले प्रधानमंत्री की जान को खतरा, अब स्पीकर पर कहर बरपा और संसद में घमासान, वीडियो गेम की अजब दास्तान। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, AK वाजपेयी हैं, RLM अहम घटक है एनडीए का, केंद्र में भी बिहार में भी, उनके उपाध्यक्ष हैं और मुख्य प्रवक्ता। अरुण भारती एलजेपी रामविलास पासवान गुट के सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। एक्सक्लूसिव बातचीत मैं करने वाला हूं उनसे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, बरसों बरस 4 दशक से भी ज्यादा पार्लियामेंट आते रहे जाते रहे, गतिविधियों को कवर किया है, विनोद शर्मा हमारे साथ हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, आशुतोष हमारे साथ हैं। पर प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एक वीडियो 6 दिन बाद, गंभीर आरोप, प्रधानमंत्री की जान को खतरा, जान से मारने की साजिश, महिला कांग्रेस सांसदों का नाम लिया गया, 10 तारीख को आता है। और अब बदतमीजी, गाली गलौज स्पीकर के साथ और प्रधानमंत्री को धमकी देने वाला तथाकथित वीडियो 8 दिन बाद। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? कौन रोक रहा है? संदीप जी, आपसे आग्रह है कि जरा इन सभी प्रश्नों का उत्तर सुन लेंगे, बीच में दूसरा प्रश्न करेंगे तो बहुत ही संवेदनशील विषय है, इसलिए लोकतंत्र की अपनी एक मर्यादा है, आस्था है, और संसदीय कार्य प्रणाली की अपनी एक गरिमा है। भारत के इतिहास में पहली बार जनप्रतिनिधि के नाते इतना अपरिपक्व अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, और पहली बार लंबे समय तक इस लोकतंत्र में विपक्ष के रूप में अनेक दल रहे,
और इस सत्ता में बने रहे। राहुल लेकिन गांधी इस क्या तरह कर रहे हैं की उस पर आते हैं प्रोफेसर साहब। सीना जोड़ी। नहीं नहीं नहीं, आप, मैंने जो सवाल पूछा ना, मैं इसलिए मैं आ रहा हूं, मुझे नहीं नहीं बीच में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। आप मुझे और दर्शकों को यह समझा दीजिए, प्रधानमंत्री की जान को अगर खतरा है, वो वीडियो 6 दिन बाद क्यों आता है? और अगर गाली गलौज की गई है स्पीकर के साथ 8 दिन बाद क्यों आता है? और स्पीकर जारी क्यों नहीं कर रहे हैं ये वीडियो? ठीक है संदीप जी, उसी पर मैं आ रहा था। किरण रिजिजू जी ने स्पष्ट कर दिया है और ये बताया है कि कांग्रेस सांसदों के द्वारा ही ये वीडियो बनाया गया। उन्हीं में से किसी की किसने आत्मा बनाया? जगी, नाम नहीं बता और रहे। उसको लगा कि मैं किसने लोकतंत्र बनाया? के प्रहरी के किसने साथ- बनाया? नाम अरे नहीं बता- बता रहे, ऑडियो सुनाई नहीं सुनिए दे तो। रहा। ऑथेंटिकोएट, इसे, इसका सत्यापन कौन करेगा? सत्यापन तो परंपरा है ना, करना पड़ता है। हाँ मैं बता रहा हूं ना, हाँ, परंपरा है, मैं बता रहा हूं संदीप जी। सुनेंगे तो बताऊंगा, प्रश्न करेंगे तो फिर प्रश्न उत्तर रह जा रहा है। संदीप जी, लोकसभा के अध्यक्ष स्वयं की बात को विष पीने के लिए बैठे हुए हैं। ओहो, वो कह रहे हैं कि इन अमर्यादित आचरण को भी क्षमा करना मेरे स्वभाव का हिस्सा है। भारत तो की जनता उन्होंने के लिए अगर माफ कर दिया, जनप्रतिनिधि 4 चाहे तारीख जिस का दल ये के हो। वीडियो है, तो 12 तारीख को जारी नहीं, क्यों माफ किया नहीं जा रहा किया। है? अच्छा, माफ नहीं किया। संदीप जी ये उनके ऊपर है, लेकिन आप उनकी महानता को देखिए, उनकी श्रेष्ठता को देखिए कि लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में, सभी के अभिभावक के रूप में कितनी ऊंची नैतिकता का को 8 स्थापित दिन किया बाद है क्यों ओम याद आ बिरला रहा साहब है? ने। वो महानता दिखा आज रहे देश थे, के दरिया सामने- दिल्ली दिखा, 8 दिन बाद क्यों जारी हुआ वीडियो? थोड़ा ये समझाइए। और क्या नहीं, संसद में संदीप जी, वही स्पीकर, उसी एक बात मिनट पर सुनिए मैं ना आ रहा हूं। प्लीज, प्लीज अरे- सुनिए मेरी बात। स्पीकर के चेंबर में तो आप सीसीटीवी सुनिए ना, कैमरा प्रश्न लगे क्यों होंगे कर ना। दिया? आप सुने तो सुनिए ना, गंभीर बात है ना। सुनिए ना, सुनिए। संदीप जी, स्पीकर के चेंबर संदीप में जी, सीसीटीवी आप कैमरा इस लगे होंगे। कैमरा पर अभी नहीं जाते। औपचारिक, ये इलीगल वीडियो क्यों जारी हो रहा है? स्पीकर के कमरे में जो सीसीटीवी कैमरा है, उसकी मैं- फुटेज क्यों जारी नहीं हो रही? संदीप जी, मुझे लग रहा है कि जो अभी शुरुआती दौर में आपने जो इंट्रो सुनाया है, दर्शकों को बताया है, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का वक्तव्य भी सुनाया है। और वक्तव्य में क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि हमारे कुछ सांसदों ने आक्रोश व्यक्त किया। तो आक्रोश व्यक्त करने का यही तरीका है? आक्रोश बदतमीजी? मतलब बदतमीजी, आप- ये तय कौन करेगा? वो वीडियो को ऑथेंटिकेट कौन करेगा? ऑडियो क्यों नहीं सुनाई दे रहा? या जो किरण रिजिजू कहे हैं वो संदीप जी- सही? एक मिनट, लोकसभा सांसद मेरे साथ जुड़ गए हैं, अरुण भारती, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेता हैं। अरुण भाई, संसद का, लोकसभा का, हु इज द कस्टोडियन ऑफ लोकसभा? सदन का मुखिया कौन है? नेता नहीं, मैं मुखिया की बात कर रहा हूं, संरक्षक। वो तो ओम बिरला हैं। ओम बिरला के चेंबर का वीडियो कोई कांग्रेसी सांसद ने जिसे बनाया, उसे क्यों जारी किया जा रहा है? उनके कमरे में तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, वो क्यों नहीं जारी हो रहे? संदीप सर, सबसे पहले आपके चैनल पे आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद है। सर, कितनी बातें होती हैं स्पीकर साहब के चेंबर में, किसी को भी वीडियो बना करके बाहर ले करके आना, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती है बहुत सारी चीज़ें जो स्पीकर के चेंबर में बातें होती हैं, सदन को चलाने को लेकर के, बिल्स पे अलग अलग सांसदों के मुद्दे होते हैं, उनको लेकर के जो वीडियो जारी किया गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और तो कांग्रेसी सांसद जो है, जो भी कांग्रेसी सांसद ने ये गैर कानूनी असंवैधानिक हरकत की, उसकी पहचान, उसकी शिनाख्त करने के बजाय और उसके खिलाफ केस करने के बजाय उस वीडियो को वायरल करा रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री, इसको थोड़ा समझाइए। सर, चूंकि स्पीकर के चेंबर में जो बातें होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो भले ही सांसद को आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, जो कि स्पीकर के कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो हम कह लें तो उसके हिसाब से तो जारी नहीं किया,
वीडियो अगर जारी नहीं किया, ये क्या हिमाकत की सरकार, गई है, क्या लोकसभा सर, सचिवालय इस बात की जिम्मेदारी लेगा? अब ये मुद्दा अगर स्पीकर के साथ गाली गलौज हुई है, जो ऑडियो हमें सुनाई नहीं दे रहा, और प्रधानमंत्री को धमकी दी गई है, तो वहां पर फुटेज तो होगी, वो फुटेज सार्वजनिक क्यों ना की जाए? और इन सांसदों को तत्काल निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा? 8 दिन बाद ये वीडियो क्यों बाहर आ रहा है? सर ये तो मुझे नहीं पता कि इतना समय क्यों लग रहा है, लेकिन अगर चेंबर जहां पे कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं जो बाहर नहीं लानी चाहिए, जो विपक्ष के सांसदों ने वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी तरफ से प्रयास किया था ले आने का, तो अगर किसी ये ने उस वक्त एक नहीं गैर हुआ, कानूनी, तो मुझे लगता है कि एक अभी मिनट सर, आप खुद राज्य लोकसभा सांसद हैं, आप सांसद हैं अरुण भारती जी, आप अगर एक सांसद ना होकर सर, एक आम आदमी हैं और आप एक गैर कानूनी वीडियो आप फॉरवर्ड कर देते हैं, उसको ट्वीट कर देते हैं, और उसे मैं भी ट्वीट कर दूं, आप तो गैर कानूनी हरकत कर ही रहे हैं, मैं भी तो गैर कानूनी हरकत कर रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं? सर पहले जिस कांग्रेस के सांसद ने इस वीडियो को बनाया और उन्होंने उसको वायरल करके अपने आप को सार्थक, उसकी पहचान ही नहीं हो पाई, करना चाहते थे, उसकी पहचान नहीं हो पाई अभी तक, सरकार ना ने उसका नाम बताया संसदीय कार्य मंत्री ने, बिल्कुल, और वीडियो जारी करने का काम स्पीकर का जो अख्तियार है। उन्होंने जारी किया, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर और द पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर? इट इज स्पीकर हु इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, संदीप सर। लेकिन इसमें चूंकि सांसद इन्वॉल्व हैं, उनकी भी एफआईआर क्यों नहीं करा रहे इनके खिलाफ? होती है। अगर स्पीकर को धमकाया और गाली गलौज की और प्रधानमंत्री को धमकी दी, तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही? अगर उन्होंने गलत काम किया है तो क्या हम भी उसी स्तर पे उतर जाए संदीप सर, और उनकी तरह ही गाली गलौज करें और उन चीजों के बारे में? सर इसी संसद में 17वीं लोकसभा में शीतकालीन सत्र में 2023 एक ही दिन में 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, 33 लोकसभा के थे और 45 राज्यसभा के। लोकसभा में यही स्पीकर थे जी। इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहे हैं? सर 2023 में किस संदर्भ में हुआ था? सर 2023 में जिस संदर्भ में हुआ था उस हल्ला काटने के संदर्भ में हल्ला काट रहे थे, यहां धमकी दी जा रही है प्रधानमंत्री को घेरने की, उनकी जान को खतरा पैदा करने की कोशिश, और सब चुप, और वीडियो गेम खेल रहे हैं हम। संसद वीडियो गेम खेलने के लिए है अरुण भारती जी? नहीं सर, संसद वीडियो गेम खेलने के लिए नहीं है। संसद देश के नागरिकों के, टैक्स पेयर के, सभी के समस्याओं और विकास को लेकर के गंभीर चर्चा करने के लिए सदन है। ऐसे में अगर हर बार, मान लीजिए कई बार जब संसद में गतिरोध बनता है तो स्पीकर के चेंबर में जाकर के सुलह की जाती है, आपस में बातचीत करके चीजों को सुलझाया जाता है। मैं तो मान रहा हूं कैसे हम सदन को सुचारू रूप से चला सकें। मैं तो कह रहा हूं अगर स्पीकर साहब के साथ बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई, तो सार्वजनिक करो वीडियो। एक कांग्रेस की सांसद के असंवैधानिक गैर कानूनी वीडियो को आप क्यों वायरल कर रहे हैं? आप क्यों गैर कानूनी काम में शिरकत कर रहे हैं? और ऑडियो सुनाइए ना हमें, पोल खोल दीजिए कांग्रेस की। सर मैं जिन्होंने भी वीडियो जारी किया है, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं। एनडीए का तो हिस्सा हैं आप, प्रवक्ता होने के एनडीए का हिस्सा है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की। आपके नेता केंद्रीय मंत्री हैं। सर मैं सरकार का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, और मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं सर, और इस पे पार्टी की जो लाइन और लेंथ है मैं वो रख रहा हूं। हमारा मानना है कि ऐसा कोई भी जब काम होता है, जब स्पीकर के यहाँ जो भी चीजें डिस्कस होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उस पर स्पीकर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, संसदीय कार्य मंत्री सबसे आगे बाहर लाए, वो अगुवाई कर रहे हैं इस बात की।
सब्सटैंटिव मोशन आप लेकर आ रहे हैं। निशिकांत दुबे कह रहे थे प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रची जा रही है, तो वहां पर प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आना था, वो कहां चला गया? उसे लाना भूल गए। सर मुझे नहीं पता सर इस बारे में। मुझे ये पता है कि हमारी पार्टी के प्रवक्ता होने के तौर पर जिस तरह का आचरण ऑपोजिशन के एमपीज के द्वारा किया गया, जिस दिन प्रधानमंत्री जी को आकर के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी बात को रखना था, वो आचरण कहीं से भी सही नहीं था। और प्रधानमंत्री जी की भी सुरक्षा 6 दिन के बाद साथ जो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, 6 दिन बाद वीडियो जारी क्यों होता है? 4 तारीख को वीडियो जारी क्यों नहीं हुआ? जिन्होंने वीडियो जारी किया है आपको, जिन्होंने वीडियो जारी किया है, इस बारे में सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। अगर आप हमारी पार्टी के हिसाब से इसे देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा सर्वोपरि है। बिल्कुल है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा और उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट जो मेंबर्स का होना चाहिए हाउस के अंदर, उस बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो इस पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, एफआईआर नहीं होनी चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, इस पर तो पुलिस ही स्वतः संज्ञान ले सकती है। कोई प्रधानमंत्री को जान से मारने की साजिश रच रहा है और उसकी जांच पड़ताल नहीं होगी, सिर्फ राजनीतिक आरोप तक ये बात सीमित रह जाएगी। ये अजीब नहीं लगती? ये मेरे गले नहीं उतर रही है अरुण जी। सर इस बारे में तो वही ज्यादा बता पाएंगे जिन्होंने इस वीडियो को जारी किया है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा सिर्फ फिजिकल सुरक्षा नहीं, कई बार आचरण जो होता है जहां पर प्रधानमंत्री जी के ऊपर पर्सनल अटैक किए जाते हैं, और जिस तरह का माहौल उस दिन का था, मुझे लगता है कि अगर स्पीकर साहब ने उन्हें आने से सदन में रोका तो ये एक बिल्कुल उचित फैसला था। एग्री विद यू मोर, पर आपने वो वीडियो देखा होगा अरुण जी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सदन में बोल रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण के पर धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे थे और कागज फाड़े जा रहे थे, नारेबाजी हो रही थी। उनके सामने खड़े आप लोग, एनडीए उस वक्त विपक्ष में था, नारेबाजी कर रहे थे, पर वो बोलते रहे। तो इससे पहले भी आप देख लीजिए, मुझे याद है कि एक और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था जिस पर प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। विपक्ष अभी जो कांग्रेस जो उस वक्त सत्ता में थी, आज ये जब हंगामा तो होता है, ये भी हंगामे से ऊपर की बात है, जान से मारने की धमकी है। लगातार नहीं, हंगामा होता रहता है। हंगामे को अब आप ऐसा बना रहे हैं, पर अगर जान से मारने की धमकी है, गाली गलौज की जा रही है, तो उस पर एफआईआर या निलंबन क्यों नहीं हो रहा? निष्कासन तो भूल जाए, निलंबन कह रहा हूं, निष्कासन भी हो सकता है। इस पर संज्ञान स्पीकर साहब को लेना है, स्पीकर साहब को लेना है, पर संज्ञान ले रहे हैं केंद्रीय लेकर क्या है संसदीय कार्य मंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, आप जुड़े। वक्त कीमती है और सदन भी चल रहा है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, ये वीडियो तो आप ही के एक सांसद का बनाया हुआ है, गैर कानूनी तरीके से बनाया, करना नहीं चाहिए, और इसमें आक्रामक तेवर दिखाई दे रहे हैं। आप ही के सांसद आकर इसको ओन अप क्यों नहीं करते, और ऑडियो क्या रिकॉर्ड हुआ है वो भी बता दें। दो चीजें हैं संदीप भाई, इस पर भी जवाब देता हूं। कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार देश को, संसद को, सांसदों को, लोकतंत्र को बदनाम करने पर तुली हुई है, जिसके गंभीर परिणाम होंगे। इस चीज को समझ लीजिए, बहुत गंभीर परिणाम होने, क्योंकि ये इन लोगों ने लोकतंत्र के ऊपर हमला चुना है अपनी सरकार को बचाने के लिए। तात्कालिक प्रभाव से नरेंद्र मोदी की कुर्सी को, नरेंद्र मोदी की इज्जत को और नरेंद्र मोदी के बाकी चीजों को बचाने के लिए ये लोकतंत्र को घायल कर रही है। हमला कर रहे हैं, आप बहुत कर रहे हैं। साफ सी बात है, हमला आप करेंगे, सीढ़ियों पर सांसद आपकी खड़ी हो जाएंगी, महिला स्पीकर के चेंबर में आप घुस जाएंगे, कह रहे हैं सत्ता कर रही है। जी 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 संदीप भाई, एक बात बता दीजिए, आपको एक प्रताप सारंगी नाम का सांसद याद होगा उड़ीसा का, जिसने ये आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, मेरे को जान से मारने की मकरध्वज पर कोशिश करी, निशिकांत दुबे से लेकर नरेंद्र मोदी तक उससे मिलने पहुंच गए, आंख पे चोट लग गई, सर पे चोट लग गई, एफआईआर होगी, राहुल गांधी को जेल भेजा जाएगा। क्या हुआ उसमें? कोई संसद ने वीडियो जारी किया क्या? ऐसे झूठे लोग हैं,
ऐसे छली लोग हैं, ऐसे कपटी लोग हैं, ऐसे निर्लज्ज लोग हैं जो एक दिन की खबर बनाने के लिए आपसे पूरे के पूरे समूल का झूठ बोलते हैं, और वही झूठ आज बोला जा रहा है। पर ये वीडियो तो आपके सांसद ने रिकॉर्ड किया है, ये दावा झूठा है क्या कि ये वीडियो आपके सांसद ने रिकॉर्ड किया? बिल्कुल बिल्कुल झूठा दावा है। अगर यह दावा सच्चा होता तो मेरे यहां का सांसद किरण रिजिजू को क्यों देता भाई वो वीडियो? मूर्ख है मेरे यहां का सांसद। आप वो वायरल करने की कोशिश करेगा। मैं तो एक चीज कह रहा हूं संदीप भाई, हाँ। ओहो तो करा होगा तो उसने अपने किसी उससे अकाउंट से किया होगा। देखो ना किसी सांसद ने किया है। ये किरण रिजिजू झूठ बोल रहा है, टोटल झूठ बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात संदीप भाई, एक चीज सुन लो बड़े ध्यान से, जोकर चुनोगे तो सर्कस देखने को मिलेगा। आज की डेट में संसद में, देश में, लोकतंत्र में आपको सर्कस देखने को मिल रहा है, जहां पर एप्स्टीन फाइल पर चर्चा ना हो। जोकरी तो आप भी कर रहे हैं, आरोप लगा रही है। एक हाथ से ताली बज रही है कि ये दोनों हाथों से हो रहा है। मजाक आप हमारे साथ कर रहे हैं, देश की जनता के साथ कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। अगर संदीप भाई कांग्रेस एप्स्टीन फाइल को उठा करके मजाक कर रही है तो कांग्रेस करेगी। अगर कांग्रेस क्या नाम जनरल नरवणे की किताब में जो लिखा है जो मर्जी हो वो करो, सेना को आपने अनाथ छोड़ दिया, रक्षा मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने, अगर आपको ये जोकरई लग रही है तो कांग्रेस करेगी। अगर कांग्रेस किसानों के हक की क्या नाम यूएस डील का विरोध कर रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये तय कर रहा है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, ये आपको जोकरई लग रही है तो कांग्रेस सरकार करेगी। अगर आपको ये जोकरई लग रही है कि मक्का के दाने डीडीजे के नाम से आएंगे यहां पर और किसान की छाती पर मूंग दली जाएगी और कांग्रेस उसका विरोध करेगी, तो कांग्रेस जोकरई करेगी। तो आप कह रहे हैं आप जोकरी नहीं कर रहे, सुनिए ना, आप कह रहे हैं सत्ता पक्ष जोकरी कर रही है। सत्ता पक्ष इतने गंभीर अगर आरोप लगा रही है और ये अनर्गल है, ये सिर्फ एक दिन की हेडलाइन मैनेजमेंट की जा रही है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया या गाली गलौज की गई स्पीकर के चेंबर में कांग्रेसी सांसदों द्वारा, तो आप अवमानना का मामला या खुद एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते? दो चीजें हैं। संसद के अंदर जो है अगर कोई हमारे ऊपर आरोप लगाता है तो हम उस पर एफआईआर नहीं कर सकते, ये संसद का विशेषाधिकार है। अवमानना का नोटिस संसद के अंदर थोड़ा, ये तो बाहर आया है। अब ये इन्होंने वीडियो भी जारी कर दिया। कहां पे वीडियो जारी किया ना? अगर इन्होंने बाहर जारी किया तो निश्चित तौर पर इस पर भी नहीं इस पर भी विचार होगा। क्यों नहीं होगा आज की डेट में? लेकिन हम अपने मुद्दे से नहीं हटेंगे। लोकसभा का स्पीकर पक्षपाती है, हम उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, ये लोग मुद्दा भटका रहे हैं। तो आपके खिलाफ भी तो सब्सटैंटिव मोशन आ रहा है ना, निष्कासन हो सकता है, सांसदी जा सकती है राहुल गांधी की। सर ऐसा है ना सर, राहुल गांधी पहले नहीं परेशान हुए सांसदी जाने से, पहले भी सांसदी इन लोगों ने ली। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपके सामने है, हमें देश के कानून पर पूरा विश्वास है, लेकिन ये जो देश के कानून को और संसद का भद्दा मजाक कर रहे हैं, इन लोगों को परिणाम भुगतने होंगे। भद्दा मजाक हो रहा है, एक मिनट, जिन लोगों ने भद्दा मजाक हो रहा है संसद में। ये संसद वीडियो गेम खेलने के लिए वीडियो चलाएंगे, सत्यापन नहीं करेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे, आरोप लगाते रहेंगे। एक वाजपेयी एलओपी साहब जो है, राहुल गांधी साहब, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जानकारी तो होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है। फिर वहाँ पार्लियामेंट में जब बजट पे रिस्पॉन्स कर रहे थे तो वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग सिखा रहे हैं। मंत्री को गद्दार कहेंगे, मतलब आप क्या कर रहे हो? काय के लिए भेजा चुन के? प्राइम मिनिस्टर रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाते हैं। मैं तो कल की बात कर रहा हूँ, आप पीछे कहाँ चले गए? मैं थोड़ा याद दिला रहा हूँ, मैं कल की याद दिला नहीं, यहाँ पर गलत हो गया। मतलब जैसे संसद में तो कुछ कहा ही नहीं जाता था, कोई टीका टिप्पणी नहीं होती थी, कोई तलखी नहीं होती थी, कोई कागज नहीं फाड़े जाते थे मनमोहन सिंह के मुंह के सामने। आज तक बताओ किस प्रधानमंत्री पे ये आरोप लगाए कि ही इज कंप्रोमाइज्ड? इसने देश को बेच दिया ट्रंप को। जब आपने न्यूक्लियर डील की थी तब क्या माहौल था? आपको शायद याद नहीं, वो स्पीच भी वायरल होती है और यूट्यूब पर आप देख सकते हैं दर्शकों। अटल बिहारी वाजपेयी पर कुछ गंभीर आरोप सोनिया गांधी ने लगाए थे और वाजपेयी साहब ने रिस्पॉन्स किया था। तो ये एक
चर्चा भी तो हो सकती नहीं, है। चर्चा- यहाँ पर आरोप अरे, शूट एंड स्कूट हो रहा है क्या? अरे भाई, आरोप चर्चा- को सत्यापित करो, और सत्यापित नहीं कर रहे FIR दर्ज अरे, करो, जांच तो कराओ। देखिए किसकी FIR दर्ज करें? किसकी? स्पीकर के चैम्बर में अगर गलत व्यवहार किया, गाली गलौज किया, जिसको ये प्रियंका गांधी डिनाई करती हैं, तो ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, वो FIR करेगा या नहीं करेगा, नंबर 1। अच्छा, स्पीकर कुछ नहीं कर रहे तो संसदीय कार्य मंत्री इतने मतलब इसमें भी ऐतराज है आपको? हाँ, देखिए, कस्टोडियन ऑफ द हाउस कौन है? no. हु इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस? यस, वेरी करेक्ट। स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, और उसकी जिम्मेवारी है कि हाउस वो को कह रहे हैं कि नहीं? वो नहीं कर रहे। अच्छा, वो नहीं कर उसमें रहे। आपको शिकायत होगी कि वो अच्छा, क्यों नहीं कर रहे। और 8 अरे दिन भाई। बाद आ रही है? नहीं, 8 दिन बाद क्यों आ रहा है ये वीडियो? संदीप जी, जिसके ऊपर 8 दिन हमला बाद हुआ, क्यों आ रहा है जिसके वीडियो? ऊपर हमला हुआ, जिसके चैम्बर में गाली गलौज किया, वो कुछ नहीं ले उसका रहे। पहला फर्ज है कि वो अपना करे। अगर उन्होंने नहीं किया। नहीं किया, 8 दिन बाद क्यों आ रहा है? एज ए एल्डरली ऑफ दी बोथ दी हाउस। तो फिर संसदीय कार्य मंत्री उनकी दरियादिली, उनके Very correct. तजर्बे, उनके विवेक पर सवाल उठा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेवारियां क्या क्या है, मैंने 8 पूरी दिन बाद जिम्मेदारी याद आई? क्यों? अरे ये क्या टाइमिंग 8 दिन अच्छा, बाद आई? टाइमिंग इज ऑफ एसेंस। कोशिश क्या है? राजनीति में हर चीज टाइमिंग के कोशिश हिसाब क्या से है? होती है। क्या सरकार की कोशिश क्या है? कोशिश है? कि हाउस चले, हाउस चले। पब्लिक, यही सरकार का पहला फर्ज है। अच्छा। लेकिन उसमें ज्वाइंट विश्वास पैदा कर रहे हैं, कह रहे हैं, धमकी दे रहे थे, किसके? गाली गलौज कर रहे थे। अरे तो वो तो और उन पर अविश्वास हमने कार्रवाई गाली, नहीं होगी। वही वाह, और गाली 78 गलौज कांग्रेस के सांसद MP निलंबित कर दिए दे। गए थे। इट इज एडमिशन, 78 सांसद निलंबित कर दिए गए थे। संदीप जी, इट इज एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ प्रियंका गांधी के हमारे मेंबर जो थे वो आक्रोश में थे। आक्रोश में क्या होता है? अच्छा, आक्रोश में चीका चिल्ली होती है, गाली गलौज होता है। गाली, अच्छा मान और लिया इनके- गाली गलौज, इनके खिलाफ जो- आक्रोश में गाली गलौज किया है, यही तो हाल ये है। कहां से, कैसे पता? अब वो तो वीडियो बाहर आ रहा है, वायरल कहां? अलग है। उसमें ऑडियो नहीं सुनाई देखिए, दिया। इन राहुल गांधी के खिलाफ पहले भी FIR हुई है, तो क्या निकला उसमें? FIR पेंडिंग क्या है, निकला? इन्वेस्टिगेशन क्या निकला? पेंडिंग है, पेंडिंग ही चल रही है। केस खत्म हो गया क्या? वो अब सांसद अरे भाई, भी नहीं रहे प्रताप उससे कोई सारंगी। मतलब, उससे कोई मतलब नहीं। उससे कोई क्रिमिनल मतलब एक्ट नहीं। किया, कोई उन्होंने सत्यापित धक्का करने की मुक्की जरूरत की, और अभी कल परसों 2 दिन पहले ही वो मंत्री को क्या बोल रहे थे, एक गद्दार जा रहा है, मतलब ये क्या बिहेवियर है? आई एम सॉरी, मतलब ये LOP को ये शोभा बात नहीं आपकी जायज है। जो जायज बात होगी, मनोज काका वो प्रहलाद जोशी का हाथ भी पकड़ लिया। ये हाथ पकड़ लेना, किसी को गद्दार बता देना, वीडियो गेम तो आप भी खेल रहे हैं, तमाशा तो आपने भी बना रखा है ना। राहुल गांधी, वो उनका बर्ताव एक नेता प्रतिपक्ष के लिए माकूल दिखता है? नहीं, आपने अपने सारे शुरुआती संदर्भों में बात को कंफर्म कर दिया। प्रहलाद जोशी के साथ और वैष्णव के साथ उन्होंने कोई इस तरह की अभद्रता नहीं करा। उन्होंने कहा कि लेट्स कम टुगेदर। आप हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? कोई जा रहा है, मंत्री रवनीत बिट्टू जा रहा है, ये मेरा यार गद्दार। नहीं, ये इसका मैं समर्थन नहीं करता। समाजवादी पार्टी ऐसे शब्दों का समर्थन नहीं करती। लेकिन ये जो बात है कि लेट्स टॉक टुगेदर, ये तो लोकतंत्र में तो यही बात है कि हम आप आमने सामने संवाद करें। और वाजपेयी सर के लिए मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा ये तो विद्वान साथी हैं, विधिवेत्ता भी हैं। इनको डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि इस देश में 27 करोड़ लोग 3 आना खा रहे हैं और प्रधानमंत्री का कुत्ता के खर्चा रोज 3 रुपए से ज्यादा है। इस देश की सदन में है ये भाषण। प्रधानमंत्री को ऐसे कड़े शब्दों से पूज्य लोहिया ने संबोधित किया था। और उसी लोकसभा में और बीजेपी के एक सांसद ने आए कटवे आए भेड़ुए किसको कहा था? ये लोकतंत्र की परंपरा। यशवंत चौधरी हैं, एक मिनट, यशवंत चौधरी हैं, ये सवाल लीजिए। वो कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए क्या ये वीडियो रिलीज हो रहे हैं? वो कह रहे हैं ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल के सवालों से बचने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं? ये तो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कहा है कि आप देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। आप जिन देश के किसानों का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनको डाल करके और अपने सोयाबीन ऑयल से लेके सब चीज जब आप आयाती करेंगे तो भारत का किसान कहाँ जाएगा? भारत का किसान कहाँ जाएगा? संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आज बंद किया है, पूरे शिमला से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक पूरे सेब के किसानों के साथ और पूरे देश के किसानों को आप गिरवी रखना चाहते हैं। अब एक और सवाल आया है। टीकमगढ़ वासी हैं सलीम खान। एक सेकंड मनोज भाई, वो कह रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं। दोनों जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, दोनों देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो गेम पार्लर बना दी है संसद। फिर मैं
इस बात को कह रहा हूं। देखिए, मैं सांसद में इस तरह की किसी परंपरा का वो नहीं होना चाहिए, समर्थन नहीं हो सकते। वो लोगों के सवालों के लिए बना है कि लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं वो कैसे उठे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया कि उत्तर प्रदेश के तो अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से लेकर के उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में सब जगह माइग्रेशन की पॉलिसी खत्म कर दिया गया। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि मेरिट के आधार पर चयनित आरक्षित वर्ग के श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन जो है कोटे में होना चाहिए, उसका पालन उत्तर प्रदेश तो की सरकार असल मुद्दों से क्या ध्यान भटकाया जा रहा है? ठीक है विनोद शर्मा, आपने तो 4 दशकों से ज्यादा पार्लियामेंट कवर की है, आज भी आप विश्लेषण करते हैं। मुझे एक चीज बताइए, एक वीडियो 6 दिन बाद जिसमें प्रधानमंत्री की जान को खतरा बताया जाता है, एक वीडियो 8 दिन बाद आता है कि गाली गलौज की गई स्पीकर के साथ और प्रधानमंत्री को धमकी दी गई, और ये वीडियो स्पीकर नहीं जारी कर रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री कर रहे हैं। ये सामान्य सी प्रक्रिया दिख रही है। इतने साल आपने संसद कवर की, ऐसा हुआ है कभी? संदीप, रियलिटी में और फैंटेसी में बहुत फर्क होता है। हुसैनी वाला में जब कार रोकी गई थी माननीय प्रधानमंत्री की, कुछ लोग धरने पे थे और कार उन्होंने रोकी नहीं थी, कार धरने पे थे सड़क के बीच में, तो कार रोक ली गई थी दूर। मैं प्रत्यक्षदर्शी था वहां का, आई वॉज माई विटनेस। मैं प्रधानमंत्री के साथ नहीं गया था, मैं पहले से ही वहां था। देखिए बात यह है कि उस वक्त कहा गया कि हम अपनी मैं बच के निकल गया हूं और समथिंग टू दैट इफेक्ट। कोई ऐसा बच के निकलने वाला संदर्भ नहीं था। हुसैनी वाले वो जगह है, भगत सिंह का मेमोरियल है वहां, और वहां पर जो किसान थे वो अपनी मांगे रख रहे थे। उनको पता भी नहीं था कि प्रधानमंत्री की गाड़ी इधर आने वाली है। सच्चाई है कि आज के दिन जो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कह रहा हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, और हमने भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर देखे हैं, वेंकैया जी हुआ करते थे, अनंत कुमार हुआ करते थे, विजय गोयल हुआ करते थे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का काम आग में तेल डालने का नहीं है। स्पीकर का काम आग में तेल डालने का नहीं है। इनका काम है सदन में सुचारू रूप से व्यवस्था बनाएं और बहस करवाएं। मैं देखता हूं कि जो लोग चला सकते हैं सदन को, वो फ्री एजेंट्स नहीं है संदीप। आज के दिन वो फ्री एजेंट्स नहीं है, उनकी तारें हिलाई जा रही हैं, कठपुतलियां हैं, वो नाच रही हैं। नहीं, मुझे एक चीज बताइए विनोद, आपके तजुर्बे का मैं सहारा और सहायता लेना चाहता हूं। 10 तारीख को महिला जो सांसद थी कांग्रेस की, प्रधानमंत्री को घेरने की तैयारी में थी, ये वीडियो तो लोकसभा सचिवालय जारी करेगा ना, संसदीय कार्य मंत्री कैसे कर रहे थे? यही तो बोल रहा हूं मैं आपको। और अगर ऑथराइज भी कर सकता है स्पीकर, कर सकता है वो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि संसदीय कार्य मंत्री को क्या ये करना चाहिए? मेरा सवाल दूसरा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये विजय गोयल जब बने संसदीय कार्य मंत्री, पहला अपॉइंटमेंट वो जाके विदिन 1-2 दिन सोनिया गांधी से मुलाकात करके नहीं, और अगर देखिए, मैं अगर पूरी जिम्मेदारी से अंडरलाइन करके कह रहा हूं, अगर ये आरोप सही हैं कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता था, या स्पीकर के शब्दों का इस्तेमाल करूं, कुछ अप्रत्याशित हो सकता था 4 तारीख को, तो निलंबित भी नहीं किए गए सांसद, ना कोई एफआईआर दर्ज की गई। यह प्रधानमंत्री की जान का मामला है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में देश के प्रधानमंत्री महफूज नहीं है और हम इसे हल्के में ले रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये रिडिकुलस चार्ज है। भारत की संसद में प्रधानमंत्री को खतरा, जिसने उसको प्रधानमंत्री बनाया उससे खतरा प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री कौन बनाता है? लोकसभा बनाती है। शशि मोहन मिश्रा हैं, 1 मिनट विनोद जी, शशि मोहन मिश्रा हैं, ये वापस लीजिए सवाल, कटनी वासी हैं, वो ये कह रहे हैं आशुतोष, और ये बड़ा अहम सवाल है, तो मैं सवाल का भी इंतजार कर रहा हूं। हाँ, क्या सरकार खुद का मजाक बना रही है? संसद में घमासान कोई नई बात नहीं है। घमासान तो होता है, घमासान को ऐसे अब पेश किया जा रहा है, ये पहली बार हो रहा है। देखिए संदीप, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही इस बात को लेके
कि इस देश में एक ऐसे संसदीय कार्य मंत्री हैं जो एक गैर कानूनी वीडियो को रिलीज कर रहे हैं, यानी उनको मालूम है गैर कानूनी वीडियो, फिर भी उसको रिलीज कर रहे हैं। इसका मतलब खुद केंद्र की सरकार में बैठा हुआ एक कैबिनेट मंत्री एक गैर कानूनी काम कर रहा। अब इसी से आप समझ लीजिए कि कितने जिम्मेदार हैं और कितने जिम्मेदार नहीं हैं। इससे ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरी बात, एक जरा अपने साथियों से पूछिएगा कि स्पीकर महोदय राहुल गांधी की स्पीच के बाद 3 दिन तक संसद में क्यों नहीं दिखाई पड़े थे। मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट के आधार पर बात कर रहा हूं। उसके बाद यह हुआ कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है या जो भी रिमूवल का आ रहा है, उसके बाद उनका मैं नहीं आऊंगा। क्या वो सब कुछ सामान्य है पार्टी के अंदर, संसद के अंदर? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और एक चीज और है संदीप, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि किरण रिजिजू साहब जब राहुल गांधी से कह रहे थे आप ऑथेंटिकेट करिए, अगर वो ऑथेंटिकेट हो जाता तो उससे किसका नुकसान होना था? वो तो और ये वीडियो को ऑथेंटिकेट करेंगे, ये वीडियो को ऑथेंटिकेट करेंगे या मैंने तो संसद के बाहर राजनीतिक आरोप लगाया है, अब ये कहेंगे किरण रिजिजू? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं देश के संसदीय कार्य मंत्री की संसदीय प्रणाली की समझ पर गहरे सवाल लगा रहा हूं। अगर उनको यह अंदाजा होता कि अगर राहुल गांधी ऑथेंटिकेट करेंगे फिर वो रिकॉर्ड पे चला जाएगा संसद के, और तब आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब दिंगपाल ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री क्या कह रहे हैं अलग सवाल है, मैं आपसे कह रहा हूं, यानी सभापति महोदय ने बचा लिया सरकार को एम्बैरेसमेंट से। अगर वो रिकॉर्ड पर जाता और उसके बाद आप बाहर निकल के कहते हैं प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे, और वो अगर प्रिविलेज मोशन लेकर आते, पहली बात तो आप ऐसी किसी चीज पर प्रिविलेज मोशन ला ही नहीं सकते जो संसद के पटल पे नहीं कहा गया हो। अगर मान लीजिए लेकर आते तो फिर एप्स्टीन का मसला खुलता, यूएस ट्रेड डील का मसला खुलता। तो क्या किरण रिजिजू साहब अपने पद पर बने रहने के योग्य भी हैं या नहीं? क्योंकि हम संसदीय कार्य मंत्री से उम्मीद करते हैं कि कांग्रेसी संसदीय प्रणाली की जानकारी हो। आक्रामक जो अंदाज है और जो बॉडी लैंग्वेज है, ये क्या शोभा देती है संसद में? आप स्पीकर के चेंबर में जाकर इस तरह से अग्रेसिव होते दिखाई दे, उग्र होते दिखाई दे। संदीप, अगर किताब हाथ में अगर उसको अनपब्लिश बता दिया जाए तो एक इलीगल वीडियो पर चर्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये और उसके ऑडियो क्यों नहीं है? और 2 दिन और 4 दिन पहले बता दूं, 2 टीवी चैनल्स पर यह वीडियो आ चुका है जिसमें दोनों टीवी चैनल्स ने जिम्मेदारी के साथ कहा था कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने संसद के अंदर वक्तव्य दिया था उसके विरोध में वो प्रदर्शन करने गए थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, अगर कहिए तो मैं भी आपको फॉरवर्ड कर सकता हूं। अब किरण रिजिजू साहब ये कह रहे हैं कि वो तो प्रधानमंत्री को और स्पीकर को धमकी दी जा रही थी। तो मतलब दरअसल दुखद पहलू ये है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हमारी संसद, जहां हमारे हितों को लेकर चर्चा विमर्श होना चाहिए, वहां वीडियो गेम्स खेले जा रहे हैं। सत्यापन कोई नहीं कर रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आरोप गंभीर हैं, पर क्या ये हवाई हैं? और अगर सत्य हैं तो कार्रवाई कब होगी, उसका रहेगा इंतजार। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।